बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स प्रोफेसर जरताशा आफ्ताब। और जैसे कि आपको पता है हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ है हमने पार्ट 1 का। तो आज जो हमने टॉपिक्स पढ़ने हैं वो हैं हमारे दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एक तो हम पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ और एक हम देखेंगे जी व्हाट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो। टाइम वेस्ट किए बगैर अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जी चार्ल्स लॉ कि व्हाट इज चार्ल्स लॉ। 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन चार्ल्स लॉ विद मैथमेटिकल फॉर्म। तो चार्ल्स लॉ बेसिकली एक साइंटिस्ट था हुज नेम वाज चार्ल्स। इन 1785 उसने रिलेशनशिप बिल्ड किया था बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। जैसे कि हमें पता है चार्ल्स लॉ गैसेस लॉ में से एक लॉ है। पिछले लेक्चर में हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था, तो इस लेक्चर में हम उसका सेकंड लॉ पढ़ेंगे गैसेस का, वो है चार्ल्स लॉ, जो कि साइंटिस्ट के नेम पे ही है। रिलेशनशिप है बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, और इन रिलेशनशिप को हम इन लॉ को हम लॉ ऑफ वॉल्यूम भी कह सकते हैं। डेफिनेशन देखते हैं जी। वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। जी, तो ये है इसकी डेफिनेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है, डिफाइन चार्ल्स लॉ। तो क्या है जी चार्ल्स लॉ? बेसिकली रिलेशनशिप है बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब होगा क्या, प्रेशर को हम कांस्टेंट रखेंगे। जैसा कि आपको मैथमेटिकल फॉर्म भी शो हो रही है। मैथमेटिकल फॉर्म अगर देखें तो ये देखिएगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट प्रेशर। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन फिनिश करते हैं तो हम उसकी जगह कांस्टेंट वैल्यू लगा देते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी की जगह K लगा देते हैं। V इज इक्वल टू KT। अगर आपने कांस्टेंट अलहदा करना हो तो हम इसको अरेंज कर सकते हैं, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा और फॉर्मूला आपका बन जाएगा V ओवर T इज इक्वल टू K। K इज द कांस्टेंट क्वांटिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। जी, ये पेश हैं आपके सामने चार्ल्स। जी नेक्स्ट, अगर हम सपोज कर लेते हैं कि इफ़ वी हैव इंक्रीज टेम्परेचर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, तो हम कह सकते हैं वी हैव T1 एंड T2। सिमिलरली वी हैव V1 एंड V2। तो हमारे पास रेशियोज क्या बन जाएंगी? द रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू टेम्परेचर इज कांस्टेंट क्वांटिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हम कह सकते हैं V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देख लेते हैं चार्ल्स लॉ की। करना क्या है जी, 2 सिलेंडर लेने हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द फर्स्ट वन, जिसमें हमारे पास यहाँ से यहाँ तक है गैस का वॉल्यूम एट टेम्परेचर T1। जैसे ही हम पिस्टन को हीट अप करेंगे, यानी कि अपने सिलेंडर को हीट अप करेंगे, तो होगा क्या, गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। एज वी नो गैसेस कैन एक्सपैंड ऑन हीट। जब गैसेस को हीट अप किया जाता है तो वो एक्सपैंड होती हैं। तो जैसे ही वो हीट अप होगी तो ये जो मूवेबल पिस्टन होगा ये जगह चेंज कर लेगा और इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिसको हम कहेंगे V2। और जो टेम्परेचर चेंज हुआ है इसको हम बोलेंगे T2। V1 ओवर T1 अगर K के बराबर है तो हम कह सकते हैं V2 ओवर T2 भी K के बराबर होगा। तो जब दोनों K के बराबर हैं तो दे बोथ आर इक्वल टू ईच अदर एंड दे आर इक्वल टू कांस्टेंट। ये नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 फ्रॉम योर चैप्टर। एग्जांपल नंबर 2 में क्या कह रहे हैं जी, 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन इज कूल्ड फ्रॉम 127 डिग्री टू -27 डिग्री। 127 degree is T1 and -27 degree is T2. By maintaining the pressure constant, calculate the new volume. New volume का मतलब है V2 find out करना है and this is V1. सबसे पहले काम क्या करेंगे जी, सेंटीमीटर क्यूब को डीएम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.25 डीएम क्यूब। दिस इज V1। टेम्परेचर हमारे पास सेंटीग्रेड में है, हमने इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम प्लस कर देते हैं 273, 400 केल्विन। T1 हो जाएगा -27 प्लस 273, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 246 केल्विन। दिस इज T2। V2 हमने फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला हमारे पास गिवन था लास्ट स्लाइड में, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। वैल्यूज पुट करेंगे एंड वी विल गेट द V2 153 सेंटीमीटर क्यूब, या हम इसको डीएम क्यूब में भी ले सकते हैं। सो इट्स द आंसर। आई होप इजी है।
जी नेक्स्ट है हमारे पास डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो की डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है जी, आ जाती है व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो, या हम कह सकते हैं व्हाट इज द क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। एब्सोल्यूट जीरो को हम की डेफिनेशन को हम समटाइम्स या मोस्टली हम इसको कह सकते हैं दिस इज क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आया हुआ है और कॉलेज के टेस्ट में भी आता है जी। डेफिनेशन देखते हैं इसकी, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट देखते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस। प्रेशर देखें जी कांस्टेंट है, चार्ल्स लॉ की बात हो रही है, चार्ल्स लॉ में रिलेशन है बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, या तो बढ़ेगा या कम होगा। कितना बढ़ेगा या कम होगा? 1/273। इंक्रीज तो पता चल गया, डिक्रीज भी पता चल गया कि इतना बढ़ेगा या कम होगा। कब बढ़ेगा कब कम होगा? जब हम इसका टेम्परेचर 0 डिग्री से 1 डिग्री पे लेके जाएंगे तो इसका क्या होगा जी? राइज और फॉल होगा इन टेम्परेचर। अब हर 1 डिग्री ऐड करने से टेम्परेचर में फर्क पड़ेगा। 0 डिग्री से 1 डिग्री पे जाएगा तो 1/273 बढ़ जाएगा, 1 से 2 डिग्री पे जाएगा तो 1/273 फिर बढ़ जाएगा। एवरी राइज ऑफ 1 डिग्री लिखा हुआ है तो इसका मतलब टेम्परेचर में इजाफा होने से उसका टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होगा रिस्पेक्टिवली जी। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है एब्सोल्यूट जीरो की, V2 इज इक्वल टू V नोट 1 प्लस T ओवर 273। VT है जी बेसिकली वॉल्यूम ऑफ द गैस एट टेम्परेचर T या गिवन टेम्परेचर भी कह सकते हैं। V0 या V नोट इसको बोल देते हैं वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री। टेम्परेचर ये जो स्मॉल t नजर आ रहा है दिस इज टेम्परेचर इन सेल्सियस, दिस इज डिजिट 1 एंड 273। दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आपको पूछा जाएगा व्हाट इज क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट तो साथ में आपने ये भी लिखना है। नेक्स्ट है हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास अगर 546 टेम्परेचर है 0 डिग्री पे, ये है आपके पास 0 डिग्री, ये पूरा है केल्विन एंड दिस इज द वॉल्यूम। अगर आप 0 डिग्री पे देखें तो आपके पास कितना है जी? 546 है। अब 0 डिग्री से जब 1 डिग्री पे जा रहा है तो इसका मतलब है कितना एक्सपैंड करेगा, कितना इंक्रीज करेगा? 1/273। अब देखें 548 हो गया है। इसी तरह जैसे जैसे इंक्रीज होगा उसमें वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, जैसे जैसे माइनस में जाएगा उसमें वैल्यू भी आपको देखें चेंज होती नजर आ रही है। तो हम दो वैल्यूज हाईलाइट कर लेते हैं। 10 डिग्री पे वॉल्यूम कितना है? 566 एंड 100 पे कितना है? 746। अगर हम 100 पे केल्विन का टेम्परेचर देखें, केल्विन में टेम्परेचर कितना? 373। जैसे कि आपको पता है जब सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना होता है सेल्सियस को तो हम क्या करते हैं? 273 प्लस कर देते हैं। 10 में 273 प्लस करेंगे तो केल्विन का टेम्परेचर कितना बन जाएगा? 283। अब हमने वेरीफाई करना है, इसको हमने प्रूफ करना है कि जो टेम्परेचर है चार्ल्स लॉ में वो हमेशा केल्विन में लेते हैं, सेंटीग्रेड में या सेल्सियस में नहीं लेते। अब अगर आप देखें कि 0 वॉल्यूम पे -273 सेंटीग्रेड जब होगा तो केल्विन भी 0 है और वॉल्यूम भी क्या हो रहा है जी? 0 हो रहा है। नेक्स्ट अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। चार्ल्स लॉ इज ओबेड व्हेन द टेम्परेचर इज टेकन ऑन केल्विन। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाई चार्ल्स लॉ इज नॉट ओबेड व्हेन द टेम्परेचर इन सेल्सियस। चार्ल्स लॉ जब टेम्परेचर सेल्सियस में हो तो ओबे क्यों नहीं होता? अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एट 283 के 10 डिग्री the volume of the gas is 566 centimeter cube, whereas the volume of the gas is 746 centimeter cube at 373 Kelvin, और सेंटीग्रेड में कितना है? सेल्सियस में 100 सेल्सियस। पहले हम इसको अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ सेल्सियस में देख लेते हैं। सेल्सियस में हमारे पास V1 कितना चाहिए? 566 एंड 10 डिग्री। V2 कितना है? 746 एट 100 डिग्री। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे दोनों की वैल्यूज चेंज आएंगे, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। तो हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये चार्ल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, ओबे नहीं कर रहा। अब हम सेम सीक्वेंस लेते हैं, वही वॉल्यूम लेते हैं, लेकिन अब हम उसका टेम्परेचर केल्विन में अगर लेते हैं 566 केल्विन में कितना हो जाएगा? 283।
746 का टेम्परेचर कितना हो जाएगा केल्विन में, 373। जब इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो दोनों का आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। जब दोनों का आंसर सेम आता है तो हम कह देते हैं कि हमारा जो लॉ है वो वेरीफाई हो गया है। तो इससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाई वी विल टेक द टेम्परेचर इन केल्विन इन चार्ल्स लॉ। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट है एब्सोल्यूट जीरो, अलग से डेफिनेशन आ जाती है, वो थी डेरिवेशन, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन या स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। अब है हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो, द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस बिकम्स इक्वल टू जीरो। ऐसा टेम्परेचर जिस पे किसी भी गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाए उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। बेसिकली गैस का वॉल्यूम जीरो नहीं होता, गैस कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है लिक्विड में। इस वजह से हम कहते हैं कि गैस का वॉल्यूम जीरो हो गया है, क्योंकि वो लिक्विड बनना शुरू हो गई है। और इसको हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी बोलते हैं। और केल्विन स्केल पे इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। और सेल्सियस स्केल पे इसकी वैल्यू होती है -273.16 सेल्सियस। 0 केल्विन इज इक्वल टू -273.16 सेल्सियस। जो प्रीवियस टेबल था उसमें जो लास्ट वैल्यू थी जो मैंने आपको बताई थी, जब वॉल्यूम भी जीरो है, केल्विन भी जीरो है, लेकिन सेंटीग्रेड में वैल्यू क्या है, -273.16। दिस इज वेरी coolest टेम्परेचर एंड दिस इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। जी अब हम देख लेते हैं ग्राफ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ में देखिएगा हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं टेम्परेचर और वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं वॉल्यूम। टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या है जी, डायरेक्ट रिलेशन है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। वॉल्यूम तब बढ़ेगा जब किसी भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ेगा, देन वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। जब हम एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं तो अगर हम इसको, यहाँ से हमारी वैल्यूज आती हैं, अगर हम इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं तो ये यहाँ पे कट होता है, जहाँ पे सेंटीग्रेड की वैल्यू होती है -273.16 केल्विन, 0.16 सेल्सियस, जो कि किसके बराबर होता है, जो कि 0 केल्विन के बराबर होता है। अब वो क्या कहते हैं जी, ग्रेटर द मास ऑफ द गैस टेकन ग्रेटर वुड बी द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। जितनी गैस का मास ज्यादा होगा उतनी ही स्लोप ज्यादा होगी। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस ग्रेटर। जब वॉल्यूम बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ मोल्स भी तो बढ़ेंगे ना। जब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो गैस का ऑटोमेटिकली वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, जब हम उसको एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो हमारे पास जहां पॉइंट पे वो टच करेगी वो पॉइंट होगा 0 केल्विन। और अगर हम टेम्परेचर सेल्सियस में ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू होगी -273.16। एंड दिस -273.16 सेल्सियस इज द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। Hey guys, this is the end of lecture. It was Charles Law and Absolute Zero. I hope आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा। दुआ में बहुत याद रखा करें और at the end same thing, please मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। I need your support and if you want to ask any question, you can contact me anytime. I will be available for you anytime. And please share my lectures on your YouTube, if you have any YouTube channel, then put my link there. And if you have WhatsApp, definitely you have WhatsApp, Facebook, social media, so please share my channel on your social medias. Thank you very much. I will wait for the positive response because this is the educational channel and many students will get benefit from this channel. See you guys, stay tuned for the further educational videos. Educational mean only chemistry videos. Chemistry lovers please attendance लगवाया करें अपनी. Thank you very much. दुआ में बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत ध्यान रखिएगा और डेफिनेटली हर दुआ में मुझे लाजमी याद रखिएगा. फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज.